बहरहाल मीटिंग होगी वो इस लिहाज से इतनी नहीं होगी जो बैकडोर पे होगी मीटिंग। कबल अज वक्त इलेक्शन भी नहीं होने, ये भी नहीं होने, और ना ही आर्मी चीफ वाला जो मेन मसला है कि तैनाती वाला वो भी नहीं पहला होना। दिन लॉन्ग मार्च का गुजर चुका है और पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर में ही रहा है। अब आगे क्या सूरत हाल है कि आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? जिस तरह उसकी रफ्तार चल रही है, क्या वजूहात हैं? मतलब जो जिस गैम हंगामी का ऐलान किया जा रहा था उसका आगाज़ हो गया है, तो शायद वो लाहौर में इसलिए भी अभी एक दिन वो ठहरे हैं क्योंकि जो प्लानिंग थी वो ये थी कि जुमे वाले दिन ऐलान होना था। हाँ जी, फिर 2-3 दिन पहले ऐलान हो गया कि जुमे को ही निकलेंगे, 11 बजे का टाइम अनाउंस हुआ था। ज़ाहिर बात है, ये हमारा भी तजर्बा रहा है कि टाइम के ऊपर काफ़िला नहीं निकलता होता, तो वो तकरीबन 2, ढाई, 3 घंटे की उसके बाद। तो बहरहाल मौके के ऊपर जो गैदरिंग थी वो उसको एक रिस्पॉन्सिव कहा जा सकता है, मिली है। हाँ जी, उसके बाद इतनी स्लो रफ्तार जो है ये मानी रखती है कि भाई अगर आप लाहौर से निकल रहे थे तो कम से कम जो आपने पहले ऐलान किया था कि शादरा, तो ये शादरा भी नहीं पहुंचे। उसका ये मतलब नहीं है कि क्राउड इतना ज़्यादा है हाँ कि जी, हाँ वो जी, मतलब नहीं। क्राउड जितना ज़्यादा हो, कम से कम एक दिन में आप लाहौर से निकल हाँ जी, सकते हैं। निकल नहीं, जाए हमने आराम से। कोई 2019 का भी आज़ादी मार्च देखा था कि उसमें भी JUI का आज़ादी मार्च, वो कराची से चले 27 से, और मेरे ख्याल में ये तो उतना नहीं है मार्च, हाँ जी, तो लेकिन वो तो वहाँ यहाँ तो बहरहाल 3 दिन में यहाँ तक पहुँच गया ये था। वहाँ मतलब फिर दोबारा वहीं लाहौर ही ठहर गए हैं। शायद जो मेरी उसमें आ रहा है कि ये देख रहे हैं कि संडे इसके दरमियान आना चाहिए, मतलब आज वर्किंग डे हाँ ऑफ हो जी, जाएगी, तो जब ये मेन GT रोड पे जाएं, क्योंकि इनका जो हाँ रास्ता जी, इन्होंने चुना है वो GT रोड चुना है, इस दफ़ा मोटरवे नहीं चुना। नहीं है। मोटरवे पे भी एक बार ये इसलिए नहीं गए कि वहाँ रश नहीं होता, हाँ आबादी नहीं जी, होती, पॉपुलेशन नहीं होती। GT रोड्स के ऊपर इनको कवरेज मिलेगी हाँ जी, कि उस जगह जहाँ से ये गुजरा, क्योंकि GT रोड जितना सारे के ऊपर आबादी है, आबादी है तो ये जहाँ बिल्कुल। से गुजरेंगे वहाँ से भी लोग देखने के लिए भी बाहर मिल सकते हाँ हैं, जी, बाजार आते हैं सारा, तो वो एक ऐसा फील होगा और कि फिर इतवार का दिन आ जाएगा, लोगों की छुट्टी होगी छुट्टी और होगी। उसमें ये है कि वो खान क्राउड साहब खुद ज़्यादा कह महसूस चुके होगा। हैं, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, ये चीज़ें, तो ये सारा तो चीज़ हाँ होगा। जी, ये चीज़ हो सकती है। तो इस लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तो का ये पहुंचेंगे, ये नहीं कि पहुँचेंगे। भाई नहीं पहुंचेंगे। इस्लामाबाद तो ज़ाहिरी बात है, जब वो अब निकल पड़े हैं तो वो पहुंचेंगे। इसका अंजाम क्या होगा? क्या देखें ना, एक तो मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, कोई इनका मुतालबात क्लियर नहीं है, कोई एजेंडा क्लियर नहीं नज़र आ रहा कि इंतखाबात के बारे में कह चुके हैं कि होते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि नवाज शरीफ क्लियरेंस नहीं हाँ कर जी, रहे हैं। अच्छा, फिर आप निकल भी रहे हैं, हकीकी आज़ादी, फिर हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है? यानी क्या एजेंडा क्या? और इनकलाब भी नहीं है, जिहाद का ऐलान भी करते हैं और इनकलाब की सूरत हाल भी नहीं है, मतलब है क्या? मैं तो इस हवाले से ये कंफ्यूज एक हूँ। पावर पार्टी शो है, हुँ, मतलब पार्टी की पावर शो है। उसके बाद इन्होंने ऐलान किया है, पहला जो इनका फोकस था वो ये था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात, हुँ, इसलिए ये मार्च करना चाह रहे थे और इम्पोर्टेड हुकूमत की छुट्टी कराना। लेकिन फिर कल परसों बहुत बड़ा एक मूव हुआ था पाकिस्तान हाँ की जी, सियासत में, तो उसके बाद असद उमर साहब के बयानात आप देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम किसी की हुकूमत गिराने के लिए, इंतखाबात के लिए नहीं निकले, हाँ जी, हमारा मुद्दा नज़र इलेक्शन है ही नहीं अब, हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो हकीकी आज़ादी के लिए। हुँ, और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि जो अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी उसकी तकमील करनी है। हुँ। नहीं, ये नारा तो ऐसा है कि मुख्तलिफ़ मज़हबी पार्टियाँ आज से नहीं, शुरू से काम कर रही हैं और वो कहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिली है, कि हम फ़िरंगी की गुलामी से साम्राज्य गुलामी में। साम्राज्य हाँ गुलामी जी, में चले गए हैं। तो तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि पीटीआई की सियासत अब कहाँ खड़ी है? क्योंकि अभी इस पर भी हम बात करेंगे अगले व्लॉग में, कि अभी जो मूव हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ऐसा मूव हमने नहीं देखा कि एक मिलिट्री और एक इंटेलिजेंस हेड ने खुद आकर और सियासत पर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था। ये अलग जी, टॉपिक है। उसमें इस जी, मौजूदा सूरत हाल में इसमें हम पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है? पीटीआई अपनी पार्टी के लिहाज से तो शायद दोबारा से अपने वोटर को वो कर ले, हाँ जी, कनेक्टेड कर ले कि देखें हम इस बहादुरी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि खड़े जब हुए हैं। जब खान साहब कल आए तो उन्होंने फौरन ही उस बात को हिट किया है
कि जो मतलब इस टाइम एक पॉपुलैरिटी हासिल हाँ की जी, हुई हाँ थी, तो उन्होंने उस मौके को जाने नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्टली उसके ऊपर वार किया है। तो उससे ये शो हो रहा है कि जी इमरान खान ने बहादुरी दिखाई है, हाँ जी, हाँ जी। बहादुर लीडर है सारा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सियासत में, सियासत में ऐसा नहीं हो सकता। आप जा रहे हैं और आप जिस बयानिया के साथ जा रहे हैं ना, ये बयानिया जेहलम से पहले ही ठंडा हो जाना है। ये बयानिया जेहलम, इस्लामाबाद मार्च जाएगा और जो हमारी तवक्को है, जो हमें लग रहा है, वो यही होगा कि आपने एक नाइट का वहाँ कंसल्ट करना है। मैं लफ्ज़ कंसल्ट कह रहा हूँ क्योंकि खुद पार्टी कह रही है कि हम फैमिलीज होंगी, इंजॉयमेंट होगी। इंजॉयमेंट तो कल ये एक कल से ही वीडियो सामने आई है। जी। वो वीडियो ये है कि एक सॉन्ग लगा हुआ है और वहाँ डांस चल रहा है, और वो सॉन्ग पार्टी सॉन्ग नहीं है, वो दूसरा जिस तरह एंजॉयमेंट के लिए लोग हाँ सॉन्ग जी, सुनते हैं उस तरह समझ का सॉन्ग है, और म्यूजिक नाच गाना हो हाँ रहा है जी। वहाँ पर। तो वो तो एक कंसर्ट है, एक और जिस तरह नई के रिवायत इनके उन्होंने डाली हुई है। हाँ, नहीं ये इनका पहली दफा नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हाँ हूँ, जी, इन्होंने ये इन्होंने रिवायत ये सारा डाली कुछ है। किया हुआ है। बहरहाल सियासी तौर पर कुछ इनको हासिल होगा, वो फिल वक्त मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मामूल क्या है, मेरे ख्याल में का एक पीडीएम इसको इसी वजह से उसको लाइट ले रही लाइनिंग। है। लेकिन अब उन्होंने आज सुबह की मतलब वजीर आजम ने एक कमेटी तश्कील दी है। ज़ाहिर बात है उन्होंने ये इंतजामी मामलात के लिए हुआ इंतजामी करती भी है। होती है और ये सियासत है। हाँ जी। सियासतदान हमेशा अच्छा, असद उमर साहब ने अभी अनाउंस किया है उन्होंने कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं होंगे? आप क्या समझ, देखिए ना, एक असल बात यह है कि एक टेबल पे अभी ये बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो तो फिर अगला मरहला है कि कामयाबी होगी या नहीं। देखें, ये पिछले दिनों में भी बैठते रहे हैं। हाँ जी, ये फिर बैठेंगे, लेकिन उस वक़्त खुफिया था, लेकिन अब भी बैठेंगे। अब बात यह है ना कि बैठेंगे तो सही, खुफिया होगा या मतलब ज़ाहिरन जिस तरह होती जो मीटिंग ज़ाहिरन और आपको तस्वीरें नजर आ आएगा, जाती हैं। जो ज़ाहिरन मीटिंग होगी वो इस लिहाज से इतनी नहीं होगी जो बैकडोर पे होगी मीटिंग। मतलब बज़ाहिर ये सारा कुछ सामने आएगा कि मुज़ाकरात चेहरे हो रहे हैं। होंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैठेंगे, फोटो सेशन भी हो सकता है, लेकिन डील करने वाले यहाँ से भी और लोग होंगे, वहाँ से भी और वहाँ लोग भी, होंगे। और ये एक वो अलग माहौल होगा। लेकिन ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन भी नहीं होने, ये भी नहीं होने, और ना ही आर्मी चीफ वाला जो मेन मसला है कि तैनाती वाला, वो भी नहीं होना। वो इसी गवर्नमेंट ने करना है, और गालबन अब वो वर्किंग आइन भी के मुताबिक हाँ जी, होगा, आइन के सब मुताबिक कुछ एक साल अपने चलेगा रूटीन में ही चलेगा, जी। इसमें कोई लेकिन तब्दीली क्योंकि नहीं आएगी। अब अगर ये इस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं करते थे तो ये बिल्कुल ही मतलब इनको लगता था कि पार्टी जो है वो डिस्प्लॉय हो सकती है, वो बिखर सकती है। मतलब पार्टी को मुतहरिक रखने के लिए, जोड़ने के लिए ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। बहरहाल जब ये मेन रोड पे आएंगे तो उससे शो हो जाएगा कि ये कितनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं। अभी तो क्योंकि एक सिटी के अंदर है, हाँ जी, तो सिटी के बाहर पता चलेगा कि इनकी कितनी पावरफुल मतलब एक वो है मार्च है।